कंप्यूटर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का हमारा सिलेबस क्या है और तरीके से हमें उसको कवर करना चाहिए। ये हमारी कंप्यूटर की बुक है और ये हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। पहला चैप्टर आपका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। इसके बाद जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक स्पेसिफिकली चैप्टर 5 तक कह लो। शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ओवरऑल इन सारे चैप्टर्स का मैं रिव्यू अगर दूं एक दो लाइनों के अंदर, तो आपने करनी है प्रोग्रामिंग सीधी सी। सही। साइंस का जो ये पूरा कंप्यूटर का कोर्स है उसके अंदर है प्रोग्रामिंग। अब प्रॉब्लम ये होती है जो कि ओवरऑल हम देखते हैं कि जो आप लोगों के जो टीचर्स वगैरह जो स्कूल वगैरह के अंदर या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो कंप्यूटर की प्रिपरेशन हो रही होती है, वो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करवाई जाती है कि ये सवाल हैं, ये पेपर में आते हैं, या कोई टॉपिक है वो बस समझा दिया। ऐसे जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वैसे ही जो है वो कंप्यूटर को भी लेके चल रहे होते हैं। हालांकि कंप्यूटर मैट्रिक की कंप्यूटर काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मैंने बताया कि जैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, अब प्रोग्रामिंग को याद करने की चीज़ नहीं है कि आपने जो है वो याद कर लिया। ऑब्वियसली आपका पेपर थ्योरी का होगा, उसका आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन कहने की बात ये है कि प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ये होते हैं, इनपुट इस तरीके से लिया जाता है, इस स्टेटमेंट से जो है वो इनपुट लेते हैं, इस स्टेटमेंट से जो है वो आउटपुट जनरेट होता है। आपने उन चीज़ों को फिर आपने देख लिया, अच्छा सही है, बहुत अच्छी बात है, और पेपर में ये पूछा जा रहा है, इन स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो आपने रख ली, तो आप बेहतर आ गए। तो हो सकता है इससे पेपर में तो आपके मार्क्स आ जाए, लेकिन इन शॉर्ट आप कुछ सीखोगे नहीं और उससे आपको रट्टे मारने पड़ेंगे कि क्योंकि पूरा पूरा जो सिलेबस है वो है प्रोग्रामिंग के ऊपर। पहला जो चैप्टर है हमारा इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल एज अ प्रोग्रामिंग तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग की बेसिक है बेसिकली। सॉरी के प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी स्टैंडर्ड, या प्रोग्रामिंग का जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो उससे पहले क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। इससे ये बातें जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चैप्टर 2 से आपकी स्पेसिफिकली पूरी जो है वो प्रोग्रामिंग जो है प्योर प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग की बात जहाँ तक है तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपके जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। सेम का मतलब ये कि आपने शायद सुना हो प्रोग्रामिंग की डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, कभी सुनी है कोई लैंग्वेजेस के नाम अगर पता हो? नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सी प्लस प्लस, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो ये सी प्लस प्लस बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली जो कम्युनिकेट करते हैं, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं या फिर हम जो है वो उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं, सिंधी है, अलग अलग लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से अब जब भी आपको आज फॉर एग्जाम्पल आपने उर्दू में कोई बात बोलनी है, ठीक है, अगर आपने उर्दू में एक सेंटेंस लिखा है और वही सेंटेंस आप इंग्लिश में लिखो, तो आपका सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन बात वही होगी, मतलब बात का वही होगा। ऐसा ही होता है। जी। इसी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग भी है, प्रोग्रामिंग की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है? प्रोग्रामिंग का काम बेसिकली ये होता है कि आपने कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना है, कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो आपने कोई काम करवाना है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोग्रामिंग। जी। कंप्यूटर को जब कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको लैंग्वेज भी वही पता होनी चाहिए जो कंप्यूटर का, कंप्यूटर को इंग्लिश तो नहीं आती, कंप्यूटर को जो है उर्दू तो नहीं आती। एक सेकंड। अच्छा जी, तो इसी तरीके से आपकी कंप्यूटर की भी जो है वो प्रोग्रामिंग की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। अब बात यह है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों कंप्यूटर की बात, हमने कंप्यूटर से ही करनी है, तो कोई एक लैंग्वेज क्यों है, इतनी सारी, जैसे सी प्लस प्लस हमने फॉलो करनी है, तो और भी होती है, पाइथन होती है, और सी भी एक लैंग्वेज होती है, सी शार्प एक होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है।
तो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। अब इनमें जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब में चेंज नहीं होते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं होता, और कॉन्सेप्ट सबके वही होते हैं। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज अलग है तो सिंटैक्स चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे उर्दू में लिखने का तरीका कुछ और है, इंग्लिश में लिखने का तरीका कुछ और है। इसी तरीके से सी प्लस प्लस में एक ही इनपुट लेने का स्टेटमेंट कोई और होगी, पाइथन में कोई और होगी, जावा में कोई और होगी। ठीक है, लेकिन काम वही हो रहा होगा। अब बात ये आती है कि तो फिर ये अलग अलग है क्यों, लैंग्वेज का काम क्या है? तो बेसिकली अगर इनिशियल लेवल के ऊपर बात करें, जैसे आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो सबसे ज्यादा जो फर्क आपको नजर आएगा वो सिर्फ सिंटैक्स में नजर आएगा। लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं, जैसे हमें कोई मान लो कोई एप्लीकेशन बनानी है, कुछ बनाना है, और हाई लेवल के ऊपर मतलब कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो वो फिर आपको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली कोई सेलेक्ट करनी पड़ती है। लाइक कोई लैंग्वेज होती है जो गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है, गेम्स बनाने के लिए यूज होती है ज्यादातर। तो अगर किसी का गेम डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट है तो फिर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखे। कोई लैंग्वेज जो है वो एआई वगैरह के लिए ज्यादा यूज होती है, फिर आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो जिससे ना एआई का काम जो है वो आराम से हो सके। तो वो फिर तो ये हर लैंग्वेज का अलग एक पर्पस होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई कोई लैंग्वेज होती है जैसे जावास्क्रिप्ट होती है, वो वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो फिर वो जावास्क्रिप्ट की तरफ ज्यादा फोकस करे। तो ये बेसिक फर्क होता है। ठीक है, जी, तो ये एक इंट्रो था। और रही बात ये कि हम किस तरीके से इसको कवर करेंगे कोर्स को, तो हम कोर्स जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ही कवर करेंगे। मैं तो यहाँ पे सिर्फ जो बुक रीडिंग ही करूँगा, एक चीज समझा दी और उसका जो है वो क्वेश्चन याद करवा दिया। क्लास 9 की कंप्यूटर अलग थी, मैट्रिक की कंप्यूटर बिल्कुल अलग है, जैसा मैंने बताया। जी, तो पहले चैप्टर में तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब हमारा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम आएंगे तो फिर हम बकायदा प्रोग्राम क्लास के अंदर बना के सीखेंगे, और उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे। सही, प्रोग्रामिंग जो होती है वो मोबाइल पे नहीं होती, उसके लिए या तो आपके पास लैपटॉप हो या तो फिर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। मोबाइल के ऊपर प्रोग्रामिंग के ऑप्शंस तो मौजूद हैं, मतलब कि आपको ऐसी एप्लीकेशंस वगैरह आजकल मौजूद हैं कि आप मोबाइल पे प्रोग्राम बना सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता जो आपको एक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करने का मज़ा। जी, तो वो जब हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, क्या कौन सी ऐप या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, तो वो फिर हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जब जाएंगे तब देखेंगे। अभी आज हमने बात स्टार्ट करनी है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने प्रोग्रामिंग ना कोई मुश्किल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और जब आप सिंधी पढ़ सकते हो मैट्रिक के अंदर, तो आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, उससे तो बहुत आसान। ठीक, अक्सर बच्चों को सिंधी बहुत मुश्किल लगती है, तो जितनी मेहनत आप सिंधी पढ़ने में लगाओगे ना, उतनी मेहनत अगर आप प्रोग्रामिंग में लगाओगे ना, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। सही, तो हाँ, मुश्किल उस वक्त होती है, वही बात जो मैंने बताया कि जब आप क्वेश्चन याद करने बैठ जाते हो, तो फिर आपको जो है इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक बार आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया ना कि हाँ भाई ये इस तरीके से इनपुट लेते हैं, तो फिर आपने उसका प्रोग्राम बना के भी देख लिया, तो फिर आपको वो चीज़ माइंड में फिक्स हो जाएगी। और फिर वो आप अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आता है भी उससे रिलेटेड, तो फिर आप ओन वर्डिंग में अपना आंसर इजीली लिख सकते हो, तो आपको कोई रट्टे मारने ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। सही, चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें थी कंप्यूटर के कोर्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 का। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइन। ठीक है, सो जी, सबसे पहली बात यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम की इन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव। मतलब कोई चीज आपको आपके काम में रुकावट बन रही है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं। A problem can be a task, a situation, or any other thing. In simple language, a problem is a question which requires an answer or a solution. कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आपको क्या फाइंड करना हो, तो उसका आपको सोल्यूशन निकालना होता है, वो आंसर निकालना होता है। ठीक है, जी, कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोई एक प्रॉब्लम आपके पास आती है, लेट सपोज के
आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती हैं, तो बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती है मैथ के अंदर, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है? जी, कैलकुलेटर भी क्या है, एक मशीन है जो कि आपका एक काम जो है वो आपको सॉल्व करके दे देती है ऑटोमेटिकली, ठीक है? आपकी कैलकुलेशन जो है वो मिनटों में आपको करके दे देता है बगैर किसी मिस्टेक के, अनटिल और अनलेस आप कोई खुद से मिस्टेक ना कर लो। जी, तो इसी तरीके से और आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन में आपको बार बार जो है, अगर एटीएम मशीन अगर ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आपको बैंक जा जाके जो है वो अपने पैसे जो है वो विथड्रॉ कराने पड़ेंगे। उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और लाइन में भी लगना पड़ेगा, और फिर किसी दिन अगर बैंक बंद है तो फिर आपका जो है वो प्रॉब्लम रहेगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि एक ऐसी मशीन बना दी गई, प्रोग्राम कर दिया गया उसको कि वो क्या करे, आपका 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। आप जब जो अपना कार्ड इंसर्ट करेगा उसके साथ में कैश विथड्रॉ कर, ठीक है? इस तरीके जी, से और भी तो वो जो एटीएम मशीन है बेसिकली, तो उसको क्या हुआ है, उसको भी एक प्रोग्राम किया गया है जैसे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक प्रॉब्लम थी रियल लाइफ के अंदर, उसको क्या किया, एक मशीन की हेल्प से सॉल्व कर दिया गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, जिसके हमें कंप्यूटर्स के थ्रू सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्यूटर्स के थ्रू जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं जी, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। मतलब कोई भी आपके पास इश्यूज हैं तो आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। और क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द कोर फीचर ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का जो फीचर है ना बेसिकली यही एक यही मेन फीचर है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या है, कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, कंप्यूटर को इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। कंप्यूटर वही काम करेगा जो आप उसको बताओ। अगर आप उसको बोलोगे कि भाई अभी रात हो रही है तो बोलेगा हाँ अभी रात हो रही है। अगर आप उसको बोलोगे अभी दिन हो रहा है तो बोलेगा हाँ सही है अभी दिन। इन शॉर्ट ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको आप कोई कोई भी चीज सिखा दो तो वो वही काम करेगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी वही काम करेगा जो आप उसको सिखाओ। वो अपने पास से कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगा किसी चीज का। आपने एक चीज उसको सिखानी पड़ेगी, जब आप उसको वो चीज सिखा दोगे, प्रोग्राम कर दोगे, वो फिर वैसे ही जो है ना वो काम परफॉर्म करेगा। Carrots कैन नॉट एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। वो कोई प्रॉब्लम एनालाइज नहीं करता, ना वो आपको कोई सॉल्यूशन देता है। कह रहा है ह्यूमन जो कि बेसिकली प्रोग्रामर होता है मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम। एक प्रोग्रामर जो कि इंसान होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, उसको उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस डेवलप करनी पड़ती हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम प्रोग्राम बनाना, इन शॉर्ट ये कि आगे जाके लीड पर्पज होता है। फिर उसको इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड देन मेक द कंप्यूटर कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस। और फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेगा। मतलब जो जो आपने उसको बोला, इंस्ट्रक्शंस दी, जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत दे दी तो वो पे गलत ही काम परफॉर्म करेगा, वो सही सोल्यूशन नहीं निकालेगा। The जी, major responsibility of a programmer is to provide solution of the problem by using computer। तो प्रोग्रामर का जो काम होता है, जो टास्क होता है, वो यही होता है कि सॉल्यूशन निकालना प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का कंप्यूटर की हेल्प के थ्रू। कैन इट विल बी इजियर इफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उस चैप्टर का पर्पज यही है कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना सीखना है। तो आपके सामने प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालोगे। इस चैप्टर का मेन गोल यही है। इसके अंदर हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, बस हम ये सीखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन किस तरीके से जो है वो निकालना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन आई थी जो कि हमने डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर है प्लान द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये आपने किसी भी प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन जो है वो प्लान करना पड़ता है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह अपना माइंड यूज करके आपने बनानी पड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, और
ठीक है, ये आगे आ जाएगा वैसे। क्या है, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज एंड हाउ इट शुड एक्चुअली बी इफ देयर वाज नो सच प्रॉब्लम। कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इन्होंने बोली है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आपने प्रॉब्लम ही सही नहीं समझी तो आपका जो है फिर सोल्यूशन भी जो है वो कभी भी सही नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, आपको जो है वो टाइफाइड हुआ हुआ था और डॉक्टर ने जो है ना वो आपको मलेरिया की दवाई दी। तो बजाय इसके कि आपकी तबीयत बेहतर हो, आपकी तबीयत मजीद जो है वो क्या होगी, बिगड़ेगी। तो यही चीज होती है कि उसका नतीजा क्या निकला, इसका बात यह बनी कि जो डॉक्टर है उसने आपकी प्रॉब्लम को सही से एनालाइज ही नहीं किया। उसको यही नहीं पता चला कि आपको प्रॉब्लम थी क्या, मसला क्या था आपके अंदर, और उसने उसका एक सोल्यूशन आपको दे दिया। तो उसने गलत सोल्यूशन दे दिया जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो मजीद फीकी हो गई। तो ये कुछ थ्योरी की बातें हैं जो कि चैप्टर में अभी आगे कुछ चीजें आएंगी इसके अंदर समझने की। फिर आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस में बेसिकली ये 4 स्टेप जो है वो हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले होता है कि आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है। इसका मतलब यही है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको डिफाइन करना है हमें। इसके बाद जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। आपने कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकालना होता। इसका तरीका ये है, मतलब आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस प्लान किया था, मतलब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई। अब आपने ये देखना है कि आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आपने उससे निकालने के, भाई ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ये मसला इस तरीके से भी हल हो सकता है, और भी डिफरेंट आप मतलब जितना आपके माइंड में सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो आपने प्लान करने हैं जनरेट है। ठीक है। इसके बाद फिर आपने उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगे वो फिर आपने जो है वो इवेल्युएट करना है, और उसके ऑल्टरनेटिव में भी आपने कोई एक सॉल्यूशन जो है वो चूज करनी है। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। फिर आपने जब सॉल्यूशन फाइनलाइज हो जाए कि कौन सा सॉल्यूशन आपने फॉलो करना है, इवेल्युएट कर लिया आपने, उसके बाद फिर आप जो है उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है। जी, तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो है प्रोसेस होता है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट करना, इवेल्युएट करना, और फिर आपका लास्ट स्टेप इम्प्लीमेंट करना। जी, ओके। अच्छा, ये जो है ना साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब आप किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल देते हो ना, तो बाद में आपने उसको देखना होता है कि आप कुछ चेंजेस अगर आप उसमें करने जाओ। नॉर्मली यही होता है जब हम ये प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले तो, क्योंकि शुरू में आपको आइडियाज क्लियर नहीं होता। ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो आप उसका जो है वो प्रोग्राम बनाते हो। प्रोग्राम के एक बार बन जाते प्रोग्राम वर्क कर जाए, सही वर्क कर जाए, लेकिन आगे ये देखते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी क्या आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाए, अब दो बंदे जो है उसको अलग अलग उसका सॉल्यूशन प्लान करें, प्रोग्राम लिखें, तो हो सकता है एक का प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाए, एक का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए, लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि जिसकी ज़्यादा लाइनों में प्रोग्राम यह है, लंबा प्रोग्राम जिसने लिखा है, तो उसने कुछ अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके अंदर ऐड कर दी। मतलब अ, कोई काम एक दो इंस्ट्रक्शन के अंदर भी हो सकता था, मगर उसने जो है वो चार पांच इंस्ट्रक्शंस लगा दी। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर हम उसको ये देखते हैं कि इसके अंदर हम इसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारा टारगेट यही होता है प्रोग्राम के अंदर कि मिनिमम लाइन का कोड लिख, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जितना छोटा कोड लिख सकते हैं उतना छोटा कोड लिखें, ताकि हमारा सोल्यूशन जो है अच्छे तरीके से निकल आए। ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोग्राम बड़ा लिखोगे ना तो फिर वो कंप्यूटर की रिसोर्सेज भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो यूज़ करेगा, तो हमें कम रिसोर्सेज यूज़ करवाने में। तो यही अब जो चारों स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरीके से करना होता है, ये पूरा जो है वो आपका इसको इन्होंने बताया हुआ है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर रहा था वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का एक पूरा पैरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कैन फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सॉल्यूशंस टू इट देन द वन दैट इज थॉट ऑफ फर्स्ट। तो कह रहे हैं कि वही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये नहीं करना है कि आपने एक सॉल्यूशन प्लान करके उसी को डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, आपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट करने हैं
उसके बाद फिर आपने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को जो है वो सेलेक्ट करो। ठीक है? तो वही सारी बातें जब भी हमने करी है। फिर इवेल्यूएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, फिर आपने जो है उसको इवेल्यूएट करने कह रहे मैनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम शुड बी जनरेटेड बिफोर फाइनल इवैल्यूएशन। A common mistake in problem solving is that alternatives are evaluated as they are proposed. कह रहे हैं कि सबसे कॉमन मिस्टेक ये है आपकी कि जो ऑल्टरनेटिव होते हैं जैसे वो इवेल्यूएट करे जाते हैं, जैसे उनको प्रपोज किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहले आपने जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन जो है उसको सेलेक्ट करने, और जरूरी नहीं है कि पहला सोल्यूशन ही जो है वो बेस्ट सोल्यूशन हो। आपने इवेल्यूएट करके चेक करने है कौन सा सोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, और फिर उसको जो है वो आपने आगे जाके इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ गया, मतलब जो भी आपने सोल्यूशन सेलेक्ट करा है तो उसको तो तरीके से आप इम्प्लीमेंट वगैरह करना है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे कुछ। अब ये सारे जो स्टेप्स है ना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ये सारी चीजें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और स्पेशली जब हम आगे जाएंगे प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दूं कि 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो उन 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना के दे दो मुझे, क्या आपका प्रोग्राम मैं इस तरीके से वर्क करे कि आपसे वो 2 नंबर इनपुट ले, आपसे वो 2 नंबर मांगे, जैसा आपका कैलकुलेटर आपसे 2 नंबर मांगता है ना, क्या जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आपको 2 नंबर को ऐड कराना है, आप 2 नंबर कैलकुलेटर में डालते, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आप 2 नंबर उसके अंदर ऐड कर इनपुट दो, टाइप करो, और वो आपको उनका सम जो है वो प्रिंट करके दे दे। तो ये आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रख दी कि भाई 2 नंबर को ऐड कराने, सही है। बात जो है उस प्रोग्राम को लिखने के जो स्टेप्स होंगे वो फिर आप पहले एक जगह पे लिस्ट करोगे। तो ये जो होती है कि आप क्या करोगे, उसका सोल्यूशन प्लान करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम स्टार्ट लेते हैं ताकि हमारी बेसिक्स जो है वो क्लियर। तो ये सारे स्टेप्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग के। पहला स्टेप था डिफाइनिंग, दूसरा था जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, दूसरा था इवेल्युएशन इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, चौथा और आखिरी स्टेप इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सोल्यूशन। इम्प्लीमेंट करना है आपने, और फिर उसका फॉलो अप लेते रहने कि आपका सोल्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया है आपने वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। सही। आगे फिर इसके अंदर एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एल्गोरिथम हम बनाना भी सीखेंगे कुछ चीज़ों का। आज फिलहाल में अभी कंप्यूटर के अंदर बस एल्गोरिथम का ओवरव्यू देके हम मैथ के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो एल्गोरिथम बेसिकली आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि जब भी हम प्रोग्राम लिखने जा रहे होते हैं, कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अब देखो प्रोग्राम लिखने के लिए ना आपको जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो उसके आपको सिंटैक्स भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपको जो है कि एक प्रोग्राम आपने लिखना है, आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है कि किस तरीके से सॉल्व होनी है ये। अब डायरेक्ट अगर आप प्रोग्राम लिखने जाओगे तो फिर आप हो सकता है इंस्ट्रक्शन जो आपको लिखनी है, जो सिंटैक्स फॉलो करना है, हो सकता है आप उसमें गड़बड़ कर दो, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सही तरीके से ना चले। तो बेहतर अप्रोच ये होती है कि प्रोग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है आसान लैंग्वेज के अंदर, एल्गोरिथम आपकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन नेचुरल लैंग्वेज। अगर क्या आपने इंग्लिश के अंदर स्टेप्स लिख दिए कि भाई पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, आपने एक पूरा सोल्यूशन जो अपने पास लिख लिया कि इस तरीके से इस स्टेप में हमने इनपुट लेना है, इस स्टेप में जो है हमने फॉर एग्जांपल आउटपुट जनरेट करवाना है, इस स्टेप के अंदर हमें जो है वो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो वो आप क्या करोगे, आप पूरा जो है ना उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो जब आप उसके इंस्ट्रक्शंस लिखने जाओगे ना, प्रोग्राम बनाने जाओगे, तो आपको पता कहाँ इनपुट लेना है, कहाँ आउटपुट शो कराना है, कहाँ पे वेरिएबल सेट करना है, हर चीज आपको पहले से पता है। आपने बस क्या करना है, आपने इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है, और इसका फायदा ये होता है कि जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, इशूज होते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट
प्रोग्राम आपके माइंड में नहीं आता कि आपने हाँ भाई हम ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे हमारा काम हो जाएगा। आपके माइंड में जो है वो कुछ रैंडम वे में आइडियाज आ रहे होते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप उनको प्रॉपर वे में क्या करते हो, सबसे पहले एक स्टेप बाय सोल्यूशन जो है उसका प्रिपेयर करते हो। देन फिर उसके बाद एक और स्टेप आता है एल्गोरिथम के बाद, एक सुडो कोड आता है, सुडो कोड के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। तो एल्गोरिथम हम लिखते हैं और फिर जो है उसके बाद फिर फर्दर जो उसके स्टेप्स होते हैं उसको फिर हम फॉलो करते हैं आगे जाए। सही। अच्छा, तो अभी हमारी अगली क्लास के टॉपिक हैं कि एल्गोरिथम मजीद डिटेल क्या है, इस चीज़ के रूल्स वगैरह क्या होता है उसका, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।